हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 6 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे अंतिम क्षणों का स्मरण ही नए जीवन का निर्माण करता है। अंतिम चरणों में जो हुआ वो पूरे जीवन का अक्षर दे देता है। देखिए कितनी साइंटिफिक बात प्रभु कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन की अंतिम क्षणों को यदि मंगलमय बनाना है, सुंदर बनाना है, तो पूरे जीवन को सुंदर बनाओ। क्योंकि गणित के सम में कहीं भी एक जगह एक स्टेप पर गलत हो गया तो वो पूरा आंसर गलत आता है। शर्ट का बटन बीच में एक गलत डाल दिया तो पूरा गलत ही आता है। जीवन का भी ऐसा ही है, एक स्टेप गलत हो गया तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। दो यंत्र है हमारे पास, एक घड़ी है, वॉच है, और दूसरा कंपास है। देखने में समान है, एक जैसे हैं, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। घड़ी समय दिखाती है और कंपास दिशा दिखाता है। दोनों का जीवन में आवश्यकता है। भूल कहाँ होती है कि कुछ लोग केवल घड़ी देखकर ही जीते हैं, कंपास नहीं देखते हैं। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो मेहनत क्या सही दिशा में हो रही है? इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरी प्रामाणिकता से मेहनत करते हैं, लेकिन क्या सही दिशा में किया? 14 घंटे तक लगे रहते हैं, समय दिया, मेहनत की, लेकिन क्या सही दिशा में की? कई बार तो ऐसा लगता है कि घड़ी से भी महत्वपूर्ण कंपास है, दिशा है। थोड़ा स्लो भी चलोगे लेकिन सही दिशा में चलोगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। बड़ी तेज़ी से चले, बहुत ज़्यादा चले, लेकिन दिशा ही गलत थी तो वो नुकसान का काम है। आज के युग में यह तकलीफ है कि घड़ी तो सबके पास है, कंपास बहुत कम लोगों के पास है। विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब घड़ी हैं और भगवत गीता कंपास है, रास्ता दिखाती है, सही दिशा में ले जाएगी आपको। और यदि जीवन सही दिशा में चलता होगा तो अंतिम क्षणों में भी सही विचार आएंगे। जिस तरह दिन भर की कमाई लेकर के हम रात को सोते हैं और दूसरे दिन की शुरुआत उसी कमाई से करनी होती है, या यूँ मानो वर्ष भर में जो मेहनत की, अंतिम दिन में जो बॉटम लाइन आई 31 मार्च को प्रॉफिट है, वो अगले वर्ष के लिए हमारा कैपिटल बनता है, मूलधन बनता है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक इसी तरह इस जीवन भर में जो सत्कर्म हमने किए उसी का स्मरण अंतिम क्षणों में होता है, और वही फिर अब अगले जन्म का हमारा आधार बनता है, मूलधन बनता है, कैपिटल बनता है। उसी से यात्रा फिर आगे चलती है। यम यम यापि स्मरणं भावम तज्य त्यन्ते कलेवरम। तो इस जन्म का अंत जिस विचार से हुआ, जिस इम्प्रेशन से हुआ, जिस संस्कार से हुआ, उसी इम्प्रेशन से, उसी विचार से, उसी संस्कार से अगला जन्म शुरू होता है, नेक्स्ट बर्थ शुरू होता है। उपनिषदों में भी यही लिखा है कि जीव अंत काल में अपने संकल्पित किए हुए लोक को पाता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि इस शरीर में जीव जैसा निश्चय करता है उसी शरीर को वियोग के बाद पाता है। तो ईश्वर को प्राप्त करने का एक मात्र उपाय है। यहाँ पर 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जो कहा, सदा यद भाव भावित है, हमेशा उसी के रंग में रंगे रहना। जैसे आग जल रही हो और उसमें आप लकड़ी डालो तो शुरुआत में लकड़ी में अग्नि नहीं है, लेकिन वो लकड़ी उस अग्नि में पड़ी रहेगी
तो धीरे धीरे वो लकड़ी भी आग पकड़ती है और उस लकड़ी में अग्नि के गुण आने लगते हैं। अग्नि की दाही का शक्ति, अग्नि का प्रकाश सब उसमें आने लगता है। वो आ गया, फिर आप इस लकड़ी को उठाओ तो वो फिर वो आग के साथ ही उठेगी। एक बार आग उसने पकड़ ली फिर वो छोड़ेगी नहीं। इवन लोहा मान लो आप, अग्नि तो बहुत, लकड़ी तो बहुत दूसरी चीज़। लोहा भी अगर आग में रखो तो एक बार आग में लाल हो जाता है, तब उस लोहे को आग से बाहर भी निकालो तो आग लेकर बाहर निकलता है। ठीक इसी तरह जीवात्मा जीवन भर परमात्मा में रहे तो अंतिम समय में जब उसको बाहर भी निकालोगे या वो निकलेगा तो परमात्मा को लेकर ही बाहर निकलता है, क्योंकि सदा तद भाव भाविता, उसी भाव में रहना है और वो ही आगे चलता है। पूज्य डोंगरे जी महाराज एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे कि जिस स्मरण में जीव जाता है, जैसे संयुक्त परिवार हो और 95-97 साल के बाबूजी के पड़पोते का ब्याह हुआ है, 4-5 पीढ़ी तो हो ही गई। नई बहू घर में आती है, 97 वर्ष के बाबूजी नई बहू को जो घर में आई, उसके 4-6 महीने के बाद घर में जो सीनियर लेडीज़ है उनसे बाबूजी पूछना शुरू करते हैं, नई बहू के कुछ समाचार है, कोई गुड न्यूज़ है। ये तो जो सीनियर बहू है वो भी कम उम्र की नहीं है, 75 साल के आसपास की होगी, जब बाबूजी 97 साल के हैं। तो वो कहती है बाबूजी से, अपने ससुर से, बाबूजी अब ज़माना बदल गया, अब शादी के तुरंत बाद समाचार नहीं आते हैं, 4-5 साल एंजॉय करते हैं और बाद में समाचार के बारे में सोचते हैं। बाबूजी तो ऐसा सोच रहे हैं कि 5वीं पीढ़ी अगर मैं देख लूँ तो स्वर्ग की सीढ़ी से स्वर्ण की, कहते हैं स्वर्ण की सीढ़ी लगती है, स्वर्ण की सीढ़ी से स्वर्ग पर पहुँच जाऊँ। 5वीं पीढ़ी बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। तो समाचार पूछते हुए बाबूजी खुद समाचार बन जाते हैं और बाबूजी गए, उसके बिल्कुल 6-8 महीने के अंदर उस छोटी बहू को पुत्र का जन्म होता है। उसकी आंखें बाबूजी जैसी हम मिलाने लग जाते हैं, नाक भी वैसा ही है। अरे बाबूजी ही वापस आए हैं। समाचार करते गए और वो ही लौट के आ गए। यम यम वापी स्मरण भावम, जो भावना लेकर जाते हैं, और ये शास्त्र है, इसको केवल मजाक का दृष्टांत मत समझना। जो भावना लेकर जाते हैं अत्यंत प्रबल, वेदांत का शब्द बोले तो वासना जिसमें हो, वासना का अर्थ वश धातु है, उसका अर्थ है रहना। वो रहने की इच्छा जहाँ हो वहाँ वो जीव वापस आता है। अब कई बार लोग ऐसा कहते हैं, उनका प्रश्न होता है कि इन 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की बात सुनी कि अंतकाल में जो स्मरण होता है वैसा ही अगला जन्म होता है, मनुष्य का, पशु प्राणी का हो, तब तो बात समझ में आती है कि जड़ भरत ने अंतिम क्षणों में हिरण का चिंतन किया। भागवत में कथा है। तो इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी थे, तो एक जन्म तो हिरण का बिताना पड़ा उनको, क्योंकि अंतिम क्षण में हिरण का स्मरण आ गया, उनको स्वीकार किया यह बात। चलो, लेकिन किसी जड़ वस्तु का स्मरण हुआ तो, निर्जीव का स्मरण हुआ तो फिर जन्म कहाँ लेकर आएंगे? वो तो निर्जीव है। समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को मृत्यु के समय गांव की हवेली का स्मरण आया, क्या होगा उस हवेली का? यही स्मरण आता रहा
तो फिर उसका नेक्स्ट बर्थ क्या होगा। और जीव तो चेतन है, वो तो जड़ हो ही नहीं सकता है, तो उसका क्या होगा। हमारे शास्त्रों ने उत्तर दिया कि जीव जो चेतन है वो जड़ नहीं हो सकता है, लेकिन अंतिम क्षणों में जिस जड़ वस्तु का, निर्जीव वस्तु का स्मरण हुआ है तो ये जीव बनेगा, तो जीव ही, लेकिन उस निर्जीव से संबंधित ही कुछ बनेगा। जैसे उस बंगलों का विचार हुआ है तो उस बंगलों में वो चूहा बन के रहेगा, मकड़ी, सांप, छिपकली बन के रहेगा, क्योंकि उस बंगले के साथ उतनी उसकी वासना है। अंतकाल का स्मरण जिस पदार्थ का भी होगा तो उस पदार्थ से उसका संबंध जुड़ जाएगा, बनेगा तो सजीव ही, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पदार्थ के साथ संबंध जुड़ जाएगा उसका। यहाँ याद रखना है कि भगवत गीता में आपको कोई कन्फ्यूजन न हो, इसलिए दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया है। हमने उसको डिटेल में समझा भी है। अब यदि इस 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहे कि अंतिम क्षण में जो स्मरण होता है वैसा ही जन्म होता है, तो जीवन भर जो कर्म किया वो सब व्यर्थ चला गया। समझ लीजिए जीवन भर किसी ने अच्छा कर्म किया है और अंतिम समय में कोई कारणवश कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, स्मरण कुछ गलत हुआ, तो जीवन भर किया गया सत्कर्म व्यर्थ चला गया। अंतिम क्षण इतनी पावरफुल हो गई, तो फिर पूरा कर्म का सिद्धांत, प्रभु ने जो कर्म का सिद्धांत समझाया था, क्या वो सब व्यर्थ हो गया। शास्त्रों में उत्तर उसका भी है। कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये लास्ट इम्प्रेशन सो पावरफुल है। एक दृष्टांत से इसे समझें। जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, किसी को कोई दुख नहीं दिया, बीमार लोगों की अस्पताल में सेवा किए जाकर दवाई, फ्रूट्स ये बांटे हैं, अच्छे कर्म किए हैं, और अंतिम क्षणों में आसपास कहीं कुत्ते भौंक रहे थे तो उसको अपना पालतू टॉमी कुत्ता याद आया और उसी समय उसी स्मरण में प्राण निकल गए। भगवान यहाँ कहते हैं अंतिम क्षण में तो कुत्ते का स्मरण रहा तो दूसरा जन्म तो उसी कुत्ते के शरीर में ही होगा, लेकिन अच्छे कर्म भी किए हैं तो कुत्ता भी अच्छे आदमी के यहाँ बनेगा। वो उस कुत्ते के लिए एसी रूम होगा, डॉग फूड्स अच्छा मिलेगा, बीमार होने पर बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, शैम्पू से उसको नहलाया जाएगा, तो पुण्य कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अंतिम क्षण में जो स्मरण हुआ तो बनेगा कुत्ता ही। इसलिए वेरी केयरफुल, अंतिम क्षणों में विचार क्यों आते हैं, हमारे अपने लिए भी और अपनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए महापुरुष और हम लोग भी अंतिम क्षणों में प्रभु स्मरण का आग्रह रखते हैं। भगवत गीता का ये 8वां अध्याय जो अंतिम क्षणों में पड़ा हुआ है उसको सुनाया जाए। भागवत में श्रद्धा हो तो गजेंद्र मुक्ति की विष्णु सहस्त्र नाम, अपने इष्ट देवों का स्मरण, मन का अभ्यास होना चाहिए। अब इस सिद्धांत में जो साइंस है उसको भी समझें, उसको हम कल समझेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।